नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो में आपको जो बातें मैं बताने वाला हूं, शायद कुछ लोगों को इसके बारे में अंदेशा हो या शायद कुछ लोगों को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं हो। लेकिन अब इस रिपोर्ट में आप ये देखिए क्या क्या खुलासे आगे होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो पहले से प्लान था, उसके पीछे कौन था असली गुनहगार? क्या वाकई राजा हत्याकांड मामले में सोनम ही असली गुनहगार है? इस वीडियो के अंत तक आप खुद ही तय कर पाएंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इस पूरी खबर को लेकर जब भी वीडियोस डाले गए और जब ये शुरू में पूरा हत्याकांड हुआ तो हमारे कई सारे व्यूअर्स ने पहले ही ये बात बता दी थी कि हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि सोनम ही है। उस लड़की का पता करो। कई लोगों के जो कमेंट्स हमने पढ़े उसमें कई लोगों का यह भी कहना था कि सोनम के फोन की आप हिस्ट्री खंगाली, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जी हाँ, ऐसे सभी दर्शकों को बहुत पहले मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह की घटनाओं में, इस तरह के मामलों में बहुत ही संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता है। इसलिए इस पूरे मामले पर से पर्दा उठना बहुत ज़रूरी था। दरअसल सोनम के कुछ टेस्ट हुए, मेडिकल कराया गया उसका, और अब वो इस वक्त कोर्ट में पेश की गई शिलांग में, जहां पुलिस उसे लेकर गई, और बाकी 4 आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया गया। और इस पूरी घटना से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण कड़ियां जो अब जुड़ने लगी हैं उस पर करेंगे बात। सोनम का प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ, एक नहीं 2 बार, क्योंकि वो हनीमून पर गई हुई थी और वहां पर कुछ ऐसा हुआ। तो क्या सोनम प्रेग्नेंट हुई, इस बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी था। लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट चौंकाने वाली आई और सोनम की प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट में 2 बार, एक बार नहीं 2 बार नेगेटिव साइन आया है और दोनों बार उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बहरहाल ये मेडिकली और कानून की जो प्रक्रिया उसके लिए बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टेस्ट था जिसे करवाया गया, और सोनम के इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें नेगेटिव रिपोर्ट आई है। और इसके अलावा सोनम रघुवंशी को जब कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची तो वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम पहले ही किए गए थे। हालांकि ये जो जांच है अब आगे किस दिशा में जाती है वो तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा ही। लेकिन अब आपको बताते हैं सोनम का प्लान बी। जी हाँ, सोनम जो 4 अपने आशिक और उसके साथ जो भाड़े के गुंडे लेकर वहां पर पहुंची थी, जिन्हें कुछ रुपयों का लालच देकर उसने राजा की हत्या करने के लिए मजबूर किया, उस वहशी दरिंदगी की मालकिन सोनम रघुवंशी का प्लान बी भी था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है। अब सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद सामने आएगा। और कन्फेस के बयान के हिसाब से जो बातें सामने आई उसमें यह बताया जा रहा है कि राज जो सोनम का आशिक है वो सोनम के हस्बैंड को मारना नहीं चाहता था। वो सोनम से शादी जरूर करना चाहता था, लेकिन उसका यह मानना था कि राज को मारा ना, जान से ना मारा जाए, उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद वो वैसे ही पीछे हट जाएगा, शादी से पहले वैसे ही पीछे कदम खींच लेगा। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं उसको अंदेशा था। और राज के इस ना नुकर करने या हत्याकांड न करने की जो बातें थी या जो आशंका थी वो सोनम को पहले से ही थी कि शायद राज या जो आकाश है जिसने हमला किया, आनंद जो उसका सहयोगी था और जो निगरानी रख रहा था विकी, वो सब हो सकता है पीछे हट जाए। इस बात का अंदेशा सोनम को पहले से ही था। लेकिन उसने प्लान बी बनाया हुआ था कि अगर किसी भी सूरत में ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता है, अगर वो हत्या करने की बात से इनकार कर देते हैं या पीछे हट जाते हैं और राजा रघुवंशी की हत्या नहीं करते, तब सोनम क्या करती है उस सूरत में। अब ये सुनिए। दरअसल सोनम ने एक प्लान ये बनाया हुआ था कि यदि प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी एग्जीक्यूट किया जाएगा। और प्लान बी में उसने ये पहले से तय किया हुआ था कि वो सेल्फी लेने के लिए उसे सड़क के किनारे खाई की तरफ ले जाएगी और सेल्फी लेने के दौरान ही वो राजा रघुवंशी को धक्का दे देगी और उसकी हत्या कर देगी। खाई में गिरा करके हत्या करने का यह प्लान बी था उसका, जिसे मेघालय पुलिस ने डिकोड किया पूछताछ के दौरान। और अब कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट का क्या निर्णय रहेगा, कोर्ट ने क्या आगे फैसला सुनाया, इस पर भी और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें ये कुछ खुलासे हुए हैं। और ये सब कुछ क्यों किया, ऐसा क्या कारण था कि राजा से पहले उसने शादी की जबकि वो शादी नहीं करना चाहती थी और इसकी वजह से उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। इस बारे में भी कई बातें कही जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उसकी माँ को इस बारे में पता था, क्योंकि एक लड़की जब किसी अपने जीवन साथी को चुनती है तो सबसे पहले वो अपनी माँ को इसके बारे में बताती है। और इस बारे में भी सोनम ने ऐसा ही किया था जैसा कोई सामान्य लड़की करती है। लेकिन सोनम सामान्य लड़की थी या नहीं थी ये तो आप अब आगे समझ पाएंगे, क्योंकि सोनम ने अपनी माँ को सब कुछ बताया और सोनम की माँ ने उस पर दबाव डाला
कि राज को भूल जा, राजा को अपना ले और ये शादी कर ले। लेकिन उसके बाद भी सोनम ने ये अपनी माँ से कहा था कि अगर मेरी शादी राजा से करवाई गई तो अच्छा नहीं होगा। अब समाज में अपना चेहरा चमकाने के लिए माँ बेटी ने झूठ बोला और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सोनम की माँ भी जिम्मेदार है। तो जैसा कि बड़े बुजुर्ग पुरानी कहावत में कहते हैं ना कि चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ो, तो ये कहावत भी यहाँ पर क्या चरितार्थ हो रही है, अपने विवेक से आप तय कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी बताइएगा। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ये बात सामने आना, इस बात का खुलासा होना बहुत ही हैरान कर देने वाला खुलासा है। ये दो बड़े खुलासे, एक तो कि तीन बड़े खुलासे, बल्कि एक तो सोनम का प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया, दूसरा ये कि सोनम ने प्लान बी तैयार किया हुआ था राजा की हत्या को लेकर, वो खाई में धक्का देने वाली थी सेल्फी लेने के दौरान, और तीसरा ये कि सोनम की मां को सब कुछ पता था कि सोनम शादी नहीं करना चाहती है, उस पर दबाव डाला गया। तो इसके लिए असली दोषी कौन है, ये भी थोड़ा सा विवेकपूर्ण तरीके से सोचना और समझना होगा। और ये सब कुछ जब चल रहा था उस वक्त क्या सोनम की मां को ये आभास था कि उसकी बेटी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि उसकी बेटी पहले से ही शादी नहीं करना चाहती थी और बहुत अच्छा ड्रामा उसकी मां ने भी रचा। मीडिया के सामने बड़े दीनहीन होकर के उसने बहुत राजा के प्रति संवेदनाएं दिखाई कि वो राजा की बहुत चिंता कर रही है। लेकिन क्या सच्चाई है ये तो अब सामने आ ही गई है। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर जो आगे की परिस्थितियां हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं कि कोर्ट में पांचों आरोपियों को पेश किया जाएगा और इसके बाद वहां पर जो सीन रिक्रिएट किए जाने हैं मर्डर स्पॉट पर ले जाकर के पुलिस उन सभी पांचों आरोपियों से बारी बारी से पूछताछ करेगी। उनकी पोजीशनिंग, उस वक्त राजा कहाँ था, उस वक्त आकाश कहाँ था, आनंद कहाँ था, राज कहाँ पर था जो सोनम का आशिक है, सोनम कहाँ पर खड़ी थी, आनंद, ये सभी लोगों को उन जगहों पर स्पॉट किया जाएगा और फिर सीन को रिक्रिएट किया जाएगा ताकि तेजी से इस पूरे केस को सॉल्व किया जा सके। वर्तमान परिस्थितियां कुछ इस तरह से, और सोशल मीडिया पर जो इन सब विषयों को लेकर चर्चा चल रही है कि अगर शादी नहीं करनी थी तो मारा क्यों, शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, मारने की क्या ज़रूरत थी, और इस तरह की बातों से, इस तरह के हालातों से सोशल मीडिया पर एक अलग तरह का ट्रेंड ज़रूर बन रहा है। लेकिन सोनम के मन में क्या चल रहा था और सोनम ने ऐसा क्यों किया, उसकी क्या मजबूरी थी, इन सभी बातों को लेकर सोनम बोलेगी तो राज खुलेगी। इस पर एक और वीडियो लेकर आएंगे। कुछ कहना है आपको, कुछ बताना है तो कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। धन्यवाद।